नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे दो मुखी रेखाओं के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ लाइन, जीवन रेखा, ये होती है हमारे हथेली में जीवन रेखा। और जीवन रेखा इस भाग पर कभी इस प्रकार से, तो कभी अंत समय में इस प्रकार से, तो कभी ये यहाँ से इस प्रकार से, कई एक प्रकार से हम देखते हैं कि ये दो भागों में बंटती हुई सी दृष्टिगोचर होती है। और कभी कभी ये इस स्थान के साथ साथ ये यहाँ पर भी दो स्थान पर बढ़ जाती है इस प्रकार से। क्या आपके भी हथेली में इस प्रकार से एवं इस प्रकार से लाइफ लाइन दो भागों में बट रही है? तो यह अंक आपके लिए। आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें कहती क्या है। ये हमारी है आयु रेखा या जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं। ये हमारी शुक्र पर्वत को घेरते हुए इस प्रकार से मणिबंध की ओर आती है। और उम्र के अंत के समय में ये देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से आती है, दो भागों में बट जाती है, या फिर ये यहाँ पर ये बट जाती है। ऐसा बटना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अति शुभ माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिनके भी हथेली में जीवन रेखा इस प्रकार से दो मजबूत शाखाओं में बटी हो, ऐसा लगे कि ये दो ब्रांच है, एक ही शाखा के दो ब्रांच हैं, ऐसा प्रतीत हो और दोनों शाखाएं मजबूत हो, ये अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन के दूसरे पड़ाव में अर्थात उम्र निकल जाने के बाद धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इनके पास अच्छी खासी धन दौलत आ जाती है, गाड़ी बंगले घर परिवार सारे चीज़ों से निपुणता को ये दिखलाता है। थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की बात है इसकी बनावट। यदि ये रेखा कई भागों में बटे, ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। ये स्थिति आपके शारीरिक रूप से कमज़ोर होने का संकेत हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। यदि रेखा आपको लगे ऐसे दो भागों में बट रही है, अर्थात ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, ये हमारा है चंद्र पर्वत, या फिर ऐसा लगे कि चंद्र से निकलने वाली कोई रेखा इस प्रकार से लाइफ लाइन में मिलकर ऐसा लग रहा है कि जीवन रेखा दो भागों में बट रही है, यह स्थिति बताती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से या मूल स्थान से काफ़ी दूर रहकर काम करेंगे और जीवन में बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करेंगे। चूँकि ये रेखा चंद्र की ओर आता है, चंद्र दूर के धन और दूर की स्थिति को दिखलाता है। तो यहाँ पर दूर से आकर कोई रेखा जीवन रेखा को सहयोग कर रही है। ये रेखा आपके हाथ में है, तो ऐसे लोग यदि मूल स्थान या जन्म स्थान पर रह जाएंगे तो उन्नति और प्रगति जीवन में नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन वही व्यक्ति यदि अपने घर को अपने मूल स्थान से दूर निकल जाता है, विदेश निकल जाता है, या फिर काफ़ी दूर जाके वर्क करता है, तो वही व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी उन्नति प्रगति की ओर चढ़ता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति है। अब आइए एक चीज़ें और समझते हैं। यह रेखा बिल्कुल शुक्र की ओर घूमी हो, इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति परंपरागत चीज़ और परंपरागत वर्क, अपने पिता अपने दादा के वर्क या उससे रिलेटेड कार्य को कर कर ही संतुष्ट रहेंगे और उसी से अपना जीवन यापन या आगे बढ़ेंगे। परंतु लाइफ लाइन ऐसा लगे कि ये इधर की ओर आ रही है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति परंपरागत कार्य को छोड़कर दूसरा व्यवसाय धंधा अपना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह स्थिति ऐसी भी हो जाती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को दोनों स्थितियों में लाभ का योग बनता है। अब आइए हम बात करते हैं कि इस स्थान पर जीवन रेखा जब दो भागों में बट जाए, ये कैसे बटती है। आइए मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। मान लिया जाए ये आपकी लाइफ लाइन ये है, चलिए ये लाइफ लाइन है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इस प्रकार से दिखती है।
यहाँ पर इस प्रकार से दो भागों में बंटना आपके लिए अति शुभ माना जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। गुरु पर्वत पर जब आपकी जीवन रेखा से कोई शाखा पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा और महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ जाती है, बलवती हो जाती है, कुछ करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा, जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छूने की इच्छा उत्पन्न करता है। और ऐसे व्यक्ति अपने इच्छा और अपने इच्छा शक्ति और इच्छा के कारण अपने मन की उड़ान जहाँ तक जाती है, जो चीज़ें प्राप्त करना होता है वहाँ तक जाने का बहुत प्रयास करते हैं। और हथेली की अन्य स्थितियाँ यदि शुभ हो तो ये अपने महत्वाकांक्षा और इच्छा को पूर्ण भी लाइफ में करते हैं। अतः यह चिन्ह को अति शुभ चिन्ह माना गया है। ध्यान क्या देना है कि इस रेखा को काटने वाली कोई रेखा ना हो। यदि इस रेखा को कोई रेखा काट देगी तो आपकी जीवन यात्रा में आपकी इच्छा या महत्वाकांक्षा की पूर्ति में या जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी पूर्ति में ये बाधा उत्पन्न करता है या संघर्ष कराता है। तो आज के अंक में हमने जाना जीवन रेखा के नीचे दो भागों में बंटना और इन दो भागों में बंटने का क्या अर्थ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार निकलता है। धन्यवाद।